हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक रिजल्ट शीट लेकर आया हूं। इस रिजल्ट शीट में हम परसेंटेज निकालेंगे, मैक्स नंबर निकालेंगे, मिनिमम नंबर निकालेंगे, सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट में भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देंगे कि अगर पास होता है तो ग्रीन कलर से आए, अगर वह सप्लीमेंट्री आती है तो येलो कलर से आए और फेल होता है तो रेड कलर से आए। इसके अलावा हम ग्रेड निकालना सीखेंगे और रैंक निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको भी यह सब सीखना है तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो इसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और SUM सम टाइप करेंगे और यहाँ पर हम सेल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें सम चाहिए है। तो यहाँ पर हम C4 से सिलेक्ट करते हुए H4 तक हम इसको ले जाएंगे, जिससे हमारा सम निकल कर आ जाएगा। तो यह सम का फॉर्मूला लग गया है और हमारा टोटल आ गया है। इस फॉर्मूले को हम नीचे कॉपी कर देंगे। तो इस सेल के कॉर्नर में जाएंगे, जब प्लस का साइन आ जाए तो इसको पकड़ के हम जूम नीचे ड्रैग कर देंगे। तो यह फॉर्मूला हमारा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हमारे पास जो टोटल सब्जेक्ट 6 हैं, तो जो ग्रांड टोटल होगा वो 600 का होगा और टोटल मार्क्स हमारा 448 है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और टोटल मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, इनटू 100 करेंगे और अपॉन 600 हम यहाँ पर कर देंगे। तो हमारा ये परसेंट है 74.66 यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर डेसिमल को हम कम कर देंगे। डेसिमल कहाँ से कम होगा? तो यहाँ से आपका इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज डेसिमल हमारा होता है। तो इसको हम दशमलव के 2 अंकों तक हम कर देंगे। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर दे रहे हैं। तो यह सभी स्टूडेंट का सब्जेक्ट हमारा निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर हमें मैक्स नंबर पता करना है कि इस स्टूडेंट का मैक्स नंबर कौन सा है, अधिकतम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगेगा और MAX मैक्स हम टाइप करेंगे और एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सेलों की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक की रेंज में हमें मैक्स नंबर पता करना है। तो इतना सिलेक्ट करके हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो 88 नंबर इसके मैक्स नंबर है और इसको हम कॉपी कर देंगे। तो ये हमारा मैक्स नंबर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हमें मिनिमम नंबर पता करना है कि सबसे कम नंबर इसका कौन सा है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा के मिन हम टाइप करेंगे और एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये जो रेंज है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो नंबर वाली रेंज है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे हिंदी से लेके कंप्यूटर तक और यहाँ पे कोष्टक बंद करके यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे। तो इस फॉर्मूले को भी मैं कॉपी कर देता हूँ। जी हाँ, इसके बाद हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट, यहाँ पे पासिंग मार्क्स जो है वह 33 हमको दिया गया है। अगर 33 से मार्क्स कम आता है तो उसमें वह सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक काउंट इफ फंक्शन होता है उसका प्रयोग करेंगे। काउंट इफ, तो काउंट इफ हमने लगाया और ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे उस स्टूडेंट की। तो मैंने यहाँ पर हिंदी से लेके कंप्यूटर तक की रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, C4 से H4 तक। अब इसके बाद हम क्राइटेरिया देंगे कि हमें क्या काउंट कराना है। तो यहाँ पर हमें जो भी 33 नंबर से कम वाले सब्जेक्ट हैं वह हमें
काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन का साइन लगाएंगे और 33 यहाँ पर लिख देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम बंद कर देंगे। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला लगाया, काउंट इफ, हमें काउंट करना है कंडीशन के आधार पर, तब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने C4 से H4 तक की रेंज सेलेक्ट किया और इसको बताया कि हमें क्या काउंट करना है, जो नंबर 33 से कम है, और एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट का कोई भी नंबर 33 से कम नहीं है, तो सप्लीमेंट्री इसका 0 रहेगा। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का सप्लीमेंट्री आया है, तो एक स्टूडेंट है उसका आया है और इसका 2 सब्जेक्ट में आया है। ठीक है, तो अब रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो रिजल्ट के लिए अगर यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है वह 0 है तो वह पास होगा। अगर यहाँ पर 1 है तो वह उसकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी, और अगर यहाँ पर 2 है तो वह फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कंडीशन देना है। तो यहाँ पर हम इफ़ का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैंने इससे पहले एक इफ़ पर पूरा वीडियो बनाया है, अगर आपको इफ़ और नेस्टेड इफ़ अच्छी तरह से समझना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बराबर का साइन लगाएंगे और इफ़ लगाएंगे और सप्लीमेंट्री वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर ये वाला सेल बराबर है 0 के तो हमें क्या चाहिए, पास चाहिए। फिर एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर फिर से हम इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हम यह सेल सिलेक्ट करेंगे M4 वाला, और अगर यह सेल बराबर है 1 के तो हमें स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री आ जाएगी। इसके बाद फिर एक इफ लगाएंगे और फिर से इसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। ये वाला सेल बराबर है यदि 2 के तो हमें क्या चाहिए, तो वह स्टूडेंट फेल हो जाएगा। और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जितने ब्रैकेट हमने खोले हैं उतने ही क्लोज भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यह स्टूडेंट पास आ रहा है। तो आप इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमें रैंक निकालना है। तो रैंक हम परसेंटेज पर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक रैंक का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं। तो रैंक के लिए इक्वल टू का साइन हम लगाएंगे और रैंक टाइप करेंगे। अब रैंक का फॉर्मूला हमें कैसे लगाना है, सबसे पहले देखिए क्या कहता है सिंटेक्स, नंबर। तो यहाँ पे नंबर हमें कौन सा चाहिए, ये वाला, मतलब हमें ये वाला परसेंट का रैंक निकालना है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें किस पूरी रेंज में हमें इसको निकालना है, तो ये पूरी रेंज ऊपर से लेके नीचे तक का हम सिलेक्ट कर लेंगे, इतना। और इस रेंज को हमें लॉक करना जरूरी है, F4 से हम लॉक करेंगे इसको, F4 से लॉक कर देंगे और यहाँ पे कोष्टक को हम बंद कर देंगे। आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका रैंक निकल के आ जाएगा। तो इस बंदे का रैंक जो है वह 6 आ रहा है। तो यहाँ पर रैंक का फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से लगाकर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बराबर का साइन लगाएंगे, फिर रैंक टाइप करेंगे, इसके बाद एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस परसेंटेज वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिसका रैंक हमको निकालना है। इसके बाद कॉमा लगा के पूरी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें इसका रैंक चाहिए है, और इसको F4 से हम लॉक जरूर करेंगे।
और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद आप इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर सकते हैं नीचे इस तरीके से। अब हमको ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए जो कंडीशन दी गई है यह दी गई है कि अगर 90 से ऊपर होता है तो ए प्लस, 80 से ऊपर होता है तो 90 के बड़ा है या बराबर है तो ए प्लस, 80 से बड़ा है या बराबर है तो ए। तो इस तरीके की कंडीशन हमें लगानी है और इफ फॉर्मूले के साथ में हम यह कंडीशन लगा सकते हैं। तो इसको कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पर हम इफ लगाएंगे, नेस्टेड इफ का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो सबसे पहले बराबर का साइन लगाएंगे और इफ टाइप करेंगे। इसके बाद एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे और जो परसेंटेज वाला सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, J4 को हम सेलेक्ट करेंगे। यह हमारा बड़ा है और बराबर है 90 के, तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है, ए प्लस। इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर इफ लगाएंगे और एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद फिर से J4 को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कंडीशन लगाएंगे, बड़ा है बराबर है 80 के। अगर यह कंडीशन सही होती है तो यहाँ पर ए ग्रेड आएगा। इसके बाद फिर इफ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, J4 बड़ा है बराबर है 70 के, तो यहाँ पर बी प्लस आ जाएगा। फिर कॉमा लगेगा और फिर से इफ लगेगा। यहाँ पर J4 बड़ा है बराबर है 60 के, तो यहाँ पर बी ग्रेड आ जाएगा। फिर कॉमा लग के इफ लगेगा। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, J4 बड़ा है बराबर है 50 के, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में सी प्लस आएगा। सी ग्रेड हमें प्रिंट कराना। फिर एक कॉमा लगेगा, इसके बाद हम फिर इफ लगाएंगे और J4 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉम बड़ा है बराबर है हमारा 40 के, तो यहाँ पर सी ग्रेड हमें प्रिंट कराना है। इसके बाद फिर एक इफ लगेगा, J4 वाला सेल हमारा बड़ा है और बराबर है 35 के, तो यहाँ पे डी प्लस ग्रेड आएगा। और सॉरी, इसमें कंडीशन थोड़ा सा चेंज था। J4 अगर छोटा है या बराबर है यहाँ पर हम इफ लगाएंगे और J4 बड़ा है बराबर है 35 के, तो यहाँ पर डी प्लस आएगा। और फिर एक और इफ लगेगा, J4, अब लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, J4 अगर छोटा है और बराबर है 35 के, तो यहाँ पे डी आएगा। तो यहाँ पे छोटा है बराबर है 35 के, तो यहाँ पर डी ग्रेड हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने कोष्टक हमने खोलने हैं उतने ही बंद भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका बी प्लस ग्रेड आ गया है। तो हम इस फॉर्मूले को भी कॉपी कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा रिजल्ट पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है कि अगर पास लिखा हो तो ग्रीन आए, फेल लिखा हो तो रेड आए और सप्लीमेंट्री हो तो येलो आए।
तो उसके लिए हम इस वाले सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर हम हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट डेट कंटेंट पर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम पास टाइप करेंगे और यहाँ पे कलर में हम इसको ग्रीन कलर दे देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हम एक बार फिर से इसी पर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स और टेक्स्ट डेट कंटेंट, यहाँ पर हम फेल टाइप करेंगे और यहाँ पर रेड है ही तो इसको ओके कर देंगे। फिर एक बार फिर हम इस पर जाएंगे और यहाँ पर सप्ली का टाइप करेंगे और इसको हम येलो कर देंगे। इसके बाद अगर आप परसेंटेज में यहाँ पे परसेंटेज वाले सेल को यहाँ पर परसेंट के हिसाब से भरा हुआ दिखाना चाहते हैं तो फिर से आप इस पे जाएंगे और डेटा बार्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप कोई सा भी कलर यहाँ पे फिल कलर आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।